नमस्कार, IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, जब विकास की बात की जाती है तो एक बिंदु जिस पर सबसे ज्यादा निगाह ठहरती है वो है सड़क। इसलिए कहा भी जाता है कि प्रगति का लक्ष्य का पथ सड़क है, लेकिन आज भी सरकार की सशक्त और शक्तिशाली योजनाएं गांव की गलियों तक पहुंचते पहुंचते करप्शन से कमजोर हो चुकी है। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है सिवनी जिले की जनपद पंचायत घनसौर की ग्राम पंचायत गोल्हिया से, जहां लोगों को रोजगार देने से लेकर उनके जीवन को सहज बनाने की योजनाएं सरपंच, सचिव और ठेकेदार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और अधोसंरचना योजना के तहत ग्राम हरई में 22,50,000 रुपए की लागत से घाट निर्माण और तालाब का गहरीकरण का कार्य किया गया, लेकिन इसमें की गई सिर्फ खानापूर्ति। निर्माण पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। तालाब का गहरीकरण भी महज सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। अब शिकायत मिलने के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने जनपद पंचायत CEO को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कलेक्टर को इसकी जानकारी भी दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार एक बार फिर से चरम पर है। लगातार अब शिकायतें की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि जब सरकार योजनाएं लाती है, इतना पैसा उन योजनाओं में खर्च किया जाता है, निर्माण कार्य किए जाते हैं, तो आखिर कैसे भ्रष्टाचार कर लिया जाता है। ठेकेदार के द्वारा लापरवाही की गई है। ग्राम के सरपंच, सचिव भी इसी में शामिल बताए जा रहे हैं और ऐसे में अब उन अधिकारियों पर भी सवाल है जिनकी जिम्मेदारी थी निगरानी करना, निरीक्षण करना। तो आज इसी सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या समस्याएं बनी हुई है इस गांव में। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना के तहत ग्राम पंचायत गोलिया के ग्राम हर्रई में 20,50,000 की लागत से घाट निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें ग्रामीण के द्वारा शिकायत प्राप्त की घाट निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है। घाट जगह जगह से टूट गया है। देखने से ऐसा लगता है कि यह घाट 10-15 लाख में बना हो, बाकी राशि बंदर बाट कर ली होगी। उक्त मामले की जांच हेतु जनपद CO को पत्र लिखा जाएगा। घनसौर ब्लॉक में अभी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रत्येक गांव में जल रोको अभियान के तहत पानी रोकना जरूरी है। इसके तहत जो भी कार्य किए जा रहे हैं जनपद से कराए जा रहे हैं और अभी तक ऐसा तो मैटर मेरे सामने नहीं आया है। जानकारी दी गई है ग्राम पंचायत गोलिया में कि 22 लाख का जो घाट बनाया गया है, यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं उसकी जांच जनपद CO के माध्यम से कराऊंगा। जिले की आदिवासी बहुल क्षेत्र जनपद पंचायत घनसौर की ग्राम पंचायत बेहुलिया पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में तालाब पर घाट निर्माण कार्य किया गया। जी हाँ, सुनकर अच्छा लगता है कि घाट निर्माण कार्य किया गया है। 22 लाख रुपए की लागत से ये घाट निर्माण कार्य किया गया है और यहाँ पर विजुअल में आप देख सकते हैं किस तरह से ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लगातार ये घाट निर्माण में 22 लाख रुपए खर्च किए गए, जगह जगह से ये टूट चुका है। और अगर इंजीनियरों की बात करें तो किस तरह से इंजीनियरों ने इसका जो राशि निकाली है वो भी एक जाँच का विषय है। फिलहाल जिस तरह से शासकीय राशि का दुरुपयोग हुआ है और सरपंच, सचिव और ठेकेदार की तिगड़ी ने मिलकर जो भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचार यहाँ पर ये घाट स्वयं बता रहा है। जगह जगह से जर्जर हो चुका है। यहाँ पर किसी तरीके से पानी का जो है रोकने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। तालाब के गहरीकरण के फर्जी बिल जरूर लगाए गए हैं, लेकिन वह बिल भी ये तालाब खुद बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर गहरीकरण किए गए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में जनपद पंचायत घनसौर के अधिकारी इस भ्रष्टाचार पर किस तरह कार्रवाई करते हैं और किस तरह दोषी सरपंच, सचिव और संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की जाती है, FIR की जाती है। ये जांच के बाद देखने वाली बात होगी। घनसौर से उमेश श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भरद्वाज, IND 24 सिवनी। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जब योजनाएं आती है तो भ्रष्टाचार की भेंट आखिर क्यों चढ़ जाती है, क्योंकि ये तस्वीर पहली दफा तो है नहीं जब सामने आ रही हो। आज इसी को लेकर जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जानना चाहूंगी, हर्रई गांव का ये मामला बताया जा रहा है जो कि ग्राम पंचायत गोलिया के अंतर्गत आता है, तो जानना चाहूंगी ये पूरा घाट का निर्माण कार्य का पूरा मसला क्या है और किस तरह भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है इसमें। को बता दें कि जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार लगातार
हर आदिवासी अंचलों में, खासकर उन अंचलों में जहां पर रोजगार की कमी है, तो जनता को रोजगार देने के लिए और क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए योजनाएं संचालित कर रही है। और इन सब योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना जो है अभी संचालित हो रही है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना। इसके तहत जो है, अगर हम बात करें गंदौर जनपद पंचायत के गोहलिया ग्राम पंचायत में 22,50,000 रुपए की लागत से तालाब निर्माण, जो तालाब होता है उसके घाट में निर्माण कार्य के लिए राशि आई थी, जिस पर सरपंच, सचिव और ठेकेदार ने जो है मिलकर भ्रष्टाचार किया। हम बता दें कि जिस तरह से एजेंसी होती है वो ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत को जो है इस पूरा निर्माण कार्य कराना होता है, लेकिन ग्राम पंचायत में ठेकेदार पद्धति के चलते ये निर्माण कार्य ठेकेदार के द्वारा कराया गया। जब हम मौके पर पहुंचे, जब शिकायत मिली तो जाके देखा कि जो घाट बनाया गया है वो पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। जब इस पूरे मुद्दे पर हमने सचिव से जानकारी लेनी चाहिए तो सचिव के द्वारा ये कहा गया है कि घाट निर्माण कार्य कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास राशि नहीं आई है। लेकिन जब पोर्टल पे देखा गया तो 22,50,000 रुपए की राशि जो है पोर्टल पे हरण कर ली गई। निकालने की सबसे बड़ा सवाल खुशी ये खड़ा होता है कि जिस तरह से 22,50,000 रुपए की लागत से घाट निर्माण कार्य किया गया, वो देखने से तो 5 से 7 लाख रुपए का लग रहा है और वर्तमान में बना पूरा जर्जर हो चुका है, जगह जगह से टूटने लगा है। इसके साथ में खुशी एक नई बात सामने निकल के ये आई कि जिस तालाब में घाट निर्माण कार्य किया गया उसमें गहरीकरण भी किया गया है। हालांकि हमारे दर्शक विजुअल में देख सकते हैं गहरीकरण किस तरह से किया गया है और इस गहरीकरण में लाखों रुपए के बिल लगा दिए गए। कहीं न कहीं गोहलिया ग्राम पंचायत में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और सरपंच, सचिव और ठेकेदार की टिकड़ी लगातार भ्रष्टाचार कर रही है और इनके ऊपर किसी प्रकार की लगाम नहीं है। कुछ निश्चित ही कुल मिलाकर के बस जो जिम्मेदार है उनकी फाइलों में ही गांव का मौसम गुलाबी है। बाकी तस्वीरें कैसी है ये साफ तौर पर नजर आ रही है जितेंद्र, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कितना समय हो चुका है इस निर्माण कार्य को हुए लगभग, क्योंकि ये जर्जर स्थिति में आ चुका है। तो ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि ऐसा है नहीं कि उसकी राशि कम दी गई थी, करीब 22 लाख रुपए बताए जा रहे हैं जो कि स्वीकृत किए गए थे इस घाट के लिए। और जो तालाब का गहरीकरण निश्चित तौर पर ये सिंचाई के लिए काम आता होगा गर्मी के मौसम में जो फिर फसलें आती हैं उनके लिए। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और चूंकि इस क्षेत्र में पानी की कमी है, यहाँ पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान होते हैं, पीने के लिए यहाँ पर पानी नहीं होता है, तो खेती किसानी की बहुत दूर की बात है। यहाँ के लोग जो है अपनी मजदूरी करने के लिए पलायन करते हैं और पलायन को रोकने के लिए ही मध्य प्रदेश शासन योजनाएं संचालित करती है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से तालाब में घाट निर्माण कार्य किया गया, रोजगार गारंटी के तहत जो तालाब गहरीकरण का कार्य किया गया, तो निश्चित रूप से ये जो है पलायन रोकने के लिए मजदूरों को, ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए योजना संचालित की जाती है। लेकिन इस योजना में ठेकेदारी पद्धति के चलते ये जो भी शासन की योजनाएं संचालित होती है वो जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। फिलहाल जो जानकारी निकल के सामने आ रही कि 22,50,000 की लागत से जो तालाब में घाट निर्माण कार्य कराया गया है, ये घाट निर्माण कार्य किसी सिवनी जिले के किसी एक बड़े ठेकेदार के द्वारा करवाया गया है, जो लगातार योजनाओं के नाम पर जो है भोपाल से या अन्य विभाग से स्वीकृति करा के लाते हैं और ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। फिलहाल ये जांच की बात होगी, लेकिन एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला क्यों लखनऊ विधानसभा में सामने आया, क्योंकि सिर्फ एक ही मामला नहीं है। इस तरीके से घाट निर्माण कार्य और शासन की योजनाओं पे लखनऊ विधानसभा में अनेकों ऐसे निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में चल रहे हैं जो ठेकेदारी पद्धति पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय जरूर यहाँ पर समझ में आता है। कुछ निश्चित तौर पर जांच का तो ये विषय है, क्योंकि उम्मीदें किससे लगाई जाए। सबसे पहले जिम्मेदार होते हैं गांव के सरपंच और सचिव, और जिस तरह से आपने ये बात बताई है कि सरपंच सचिव तो खुद ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं, तो निश्चित तौर पर राशि का जो हरण होगा वो भी इन तीनों ने मिलकर ही किया होगा और घटिया सामग्री का इस्तेमाल इसमें किया होगा इस निर्माण कार्य में। अब बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हम इस विजुअल में दर्शक जो है इस घाट निर्माण को देख सकते हैं, तो घाट निर्माण महज 4 से 5 महीने इस निर्माण को हुए हैं और ये जगह जगह से टूट गया और इसके पलस्तर गिरने लगे, तो निश्चित रूप से इसकी गुणवत्ता का प्रमाण ये खुद घाट ही देता है। इसके बाद जैसे ही IND-24 की टीम ने इसके खबर को जो है बनाने पहुंची और मौके पर पहुंचे, उसके बाद सरपंच, सचिव और ठेकेदार के द्वारा
जहां जहां से ये टूटा था उसको मरम्मत करने का कार्य जरूर किया गया है, कहा जाए भ्रष्टाचार को छुपाने का कार्य जरूर किया गया। लेकिन जिस तरह से गोलिया ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना में जो है 22,50,000 में भ्रष्टाचार सामने आया है, एक बड़ा मामला है। मैं कुछ ही दर्शकों को और बता दूं, सिर्फ इस ग्राम पंचायत में गोलिया में सिर्फ एक ही नहीं है, ऐसे रिकॉर्ड के अनुसार जो पोर्टल है उसमें 22,50,000 के अन्य 3 निर्माण और दिखाए जा रहे हैं। तो ये जांच का विषय कि अन्य जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, लेकिन एक ही ठेकेदार जिस तरह से निर्माण कार्य करवा रहा है तो निश्चित रूप से संदेह उत्पन्न होता है। भ्रष्टाचार का प्रमाण एक घाट और निर्माण कार्य खुद ही बताते हैं। निश्चित तौर पर तमाम तरह के सवाल है जो कि बने हुए हैं इस जगह। हालांकि हमारी कोशिश है कि जिम्मेदारों तक भी ये बातें पहुंचाए। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा जितेंद्र, चर्चा आपसे हमारी लगातार जारी रहेगी। जो जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है ग्राम पंचायत गोलिया में, आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए भ्रष्टाचार तो जमकर किया गया है और इसको लेकर चर्चा भी हम लगातार करना चाह रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा, लेकिन हमारे साथ फिलहाल नरेंद्र सिंह कुमरे जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी है। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नरेंद्र जी, देखिए ग्राम पंचायत गोलिया की हम बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत जो हर एक गाँव आता है और वहाँ पर भ्रष्टाचार जिस तरह से किया जा रहा है, मुझे लगता है कि आप अवगत होंगे। जो घाट निर्माण किया गया है, थोड़े महीने पहले ही निर्माण किया गया और वो जर्जर हो चुका है। जी मैम, जिस तरीके से ग्राम पंचायत गोलिया में सरपंच, सचिव और ठेकेदार की तिगड़ी ने भ्रष्टाचार का खेल खेला है, गोलिया में बनाया गया घाट निर्माण जो कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में जर्जर हो चुका है जी। पूरा निर्माण कार्य जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और मानसून आने में अभी कुछ ज्यादा समय नहीं रह गया है। निश्चित तौर पर तमाम तरह के ये भ्रष्टाचार तो किए जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र जी क्या इसकी शिकायतें की गई है? क्योंकि सरपंच और सचिव की बात करें तो वो तो खुद मिले हुए हैं, ठेकेदार पर वो क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अगर गलती से ठेकेदार की होती तो सरपंच सचिव जिम्मेदार ही शिकायत उच्च अधिकारियों को की है, लेकिन आज तक अधिकारियों की ध्यान इस ओर नहीं गया है मैम। तो अधिकारियों से क्या शिकायत की गई है, उनको अवगत कराया गया है? अभी तक कोई शिकायती पत्र उनको दिया गया हो आपके द्वारा? क्योंकि सरपंच सचिव जब नहीं सुन रहे हैं तो इसमें इन्वॉल्व वो भी है सरपंच सचिव, फिर शिकायत सिर्फ भ्रष्टाचार की ठेकेदार की नहीं बल्कि अब सरपंच और सचिव की भी होनी चाहिए। जी मैम, ग्रामीणों ने लिखित शिकायत दी इस पूरे मामले की, लेकिन अभी तक उच्च अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया मैम। हाँ, तो लगभग कितना समय हो चुका होगा शिकायत किए, और क्या शिकायत के बाद कोई भी अधिकारी निरीक्षण तक करने नहीं पहुंचा अभी तक? जी मैम, कोई नहीं पहुंचा है, लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया है मैम। अच्छा, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गांव में बाकी चीजें सुचारू रूप से जारी है? जो योजनाएं सरकार चला रही है, नल जल योजना की बात हो, बिजली की समस्या, यहाँ पे नल जल की बात करें चाहे निर्माण कार्य की जो है ना, वो ठेकेदार की मदद से जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं सारे निर्माण कार्य में। जी, तो ये भी बात कही जा रही थी कि तालाब के गहरीकरण की भी बात थी, और जिस तरह से हम तक ये जानकारी पहुंची, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहां पर पानी की भी समस्या रहती है, तो तालाब का गहरीकरण तो काफी आवश्यक होता होगा। यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ दीपमाला यादव जी जुड़ चुके हैं, मंडल अध्यक्ष। दीपमाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी जी जी, नमस्कार दीपमाला जी। देखिए दरअसल हम चर्चा कर रहे हैं सिवनी के घनसौर के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत आती है गोलिया, आपने नाम सुना हो? जी, इसी का एक गांव है हर्री। यहाँ पर स्थिति ये है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य कराए जा रहे हैं वो सिर्फ एक ठेकेदार से करवाए जा रहे हैं, और ठेकेदार की स्थिति है कि भ्रष्टाचार। अभी एक घाट का निर्माण कार्य हुआ है, 22 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य हुआ है सिर्फ 4 से 5 महीने पहले, और अब घाट की ऐसी स्थिति है कि घाट पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। जी जी, तो फिर क्या कहिएगा इस पर आप? मैम अभी तो क्या बोलूं मैं, जानकारी उसमें एक जगह मैम। दीपमाला जी, जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 जी,
हेलो जी जी, बताइए। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सुभाष यादव बोल रहा हूँ। सुभाष यादव तो आप हैं, लेकिन आप हैं कौन? मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का कार्य समिति सदस्य और सोसाइटी कोऑपरेटिव का अध्यक्ष। तो हमारी बात दीपमाला जी से हो रही थी ना? माला जी से हमने फोन मंडल अध्यक्ष को किया था। मंडल में बात कीजिए। चलिए ठीक है, आपको बता देते। मुझे लगता है कि शायद उनकी साइड से आप जवाब आप देंगे। ये ग्राम पंचायत गोलिया की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है। आपकी सरकार दावे बड़े बड़े कर रही है, लेकिन ये योजनाएं आखिर धूल क्यों खाती हुई नजर आ रही है? भ्रष्टाचार किया जा रहा है, निरीक्षण कोई कर नहीं रहा है। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका। मुझे नहीं लगता जवाब आप दे पाएंगे। कुछ हमारे साथ जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती है कि जिम्मेदारों तक शिकायतें की जा रही है, और शिकायतों के बावजूद अगर निरीक्षण करने भी नहीं आ रहे हैं कोई भी, तो एक बड़े शर्म की बात हो जाती है। क्योंकि ग्राम पंचायत के जो सरपंच सचिव होते हैं वो निर्माण कार्य करवाते हैं ठेकेदार के द्वारा, लेकिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस विभाग में वो है, उस विभाग के अंतर्गत अगर कोई कार्य चल रहा है तो वो मौके पर पहुंचे और निरीक्षण करे। अगर समय पर निरीक्षण होता है तो किसी भी चीज में भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। बिल्कुल खुशी। मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से जनपद पंचायत घनसोर की हम बात करें तो 70 ग्राम पंचायत क्षेत्र में है, और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा का ये क्षेत्र कहलाता है। वर्तमान में यहाँ के विधायक कांग्रेस विधायक योगेश सिंह बाबा है, तो लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में जिस तरह से रोजगार गारंटी की बात करें या अन्य योजनाओं की बात करें, और खासकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और अधोसंरचना योजना है, जिसमें लाखों रुपए 22 लाख रुपए से अधिक की राशि जो है योजनाओं के नाम पर जो है इस योजना में आती है। इस पर जिस तरह निर्माण कार्य हो रहा है वहां पर विशेष रूप से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों या कांग्रेस के पदाधिकारी हो, साथ में जो अधिकारी वर्ग है उनको इस और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मुद्दे की जानकारी जब दी जाती है या शिकायत की जाती है तो आमतौर पर अधिकारी या अन्य लोग जो है शिकायत पर गौर नहीं करते और मौके स्थल पर नहीं जाते हैं। लेकिन IND24 लगातार हमारे साथ SDM बिशन जी जुड़ चुके हैं। बिशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हाँ मैडम, नमस्कार। बिशन जी, देखिए, मामला तो आप भली भांति जानते ही हैं। जो घाट में निर्माण कार्य हुआ है, 22 लाख रुपए लगे हैं, लेकिन घाट में कहाँ लगे हैं वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। जिस तरह से भ्रष्टाचार देखा गया है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ये अभी एक दिन मेरे नॉलेज में आया तो अभी इसकी मैडम मैं जांच नहीं करवा पाया हूँ। जांच करवाता हूँ, इसके बाद क्लियर होगा। कब आया था ये सर आपके नॉलेज में ये मामला? आया था नॉलेज में? नहीं, नॉलेज में आया था, वही हमारा कहना है सर। कब आया था, कितना समय हो चुका है? आपके नॉलेज में तो मामला पहुंच चुका है, इसीलिए मैंने आपसे सीधा सवाल किया। जानकारी आपको दी नहीं है, क्योंकि जानकारी तो आपको पहले से ही पता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कब आपके पास शिकायती पत्र पहुंचा था, कितना समय हो चुका है? मैंने इसकी जांच करवा के फिर बताऊंगा। नहीं, जांच आप करवा लेंगे, अभी आप ये बता दीजिए कितना समय हो चुका है आपके पास शिकायत पहुंचे? डेट नहीं बताइए, अनुमानित दिन बता दीजिए, कितना समय हो चुका होगा लगभग? 15 दिन होगा। 15 दिन में अभी तक कोई टीम निरीक्षण करने भी नहीं पहुंची है सर? हाँ। तो कारण क्या हो गया कि 15 दिन हो चुके हैं? मतलब जब ऐसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, तो आप तो खुद अधिकारी है, अगर आपके कार्य में इस तरह का भ्रष्टाचार आएगा तो इससे तो आपको भी बुरा लगना चाहिए कि हमारे नीचे ठेकेदार क्या कुछ काम कर रहे हैं, सरपंच सचिव ऐसी लापरवाही कैसे? तो मुझे तो लगता है कि आपको तो तुरंत इस पे संज्ञान लेना चाहिए था। 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक टीम भी निरीक्षण करने कोई नहीं पहुंची है। जांच करा के विधिवत आपको बोल दूंगा ना। जांच कब तक हो पाएगी? 15 दिन तो बीत चुके हैं, अभी तक तो कोई निरीक्षण करने ही नहीं पहुंचा है, क्योंकि प्रोसेस तो देखिए काफी लंबी रहती है आप लोगों की। पहले निरीक्षण करने टीम पहुंचेगी, फिर रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी, फिर रिपोर्ट पे आगे विभाग वाले जवाब देंगे, उसके बाद शायद कार्रवाई हो पाएगी। तो कब तक निरीक्षण करने पहुंचेगी? अभी तो टीम ही निरीक्षण करने नहीं पहुंची है। अरे नहीं पहुंची तो 15 दिन में इसकी करा लेंगे जांच। चलिए ठीक है, ठीक 15 दिन बाद एक बार फिर से आपसे चर्चा होगी बिशन जी कि क्या आखिर कार्रवाई हो पाती है। चलिए ठीक है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, जिम्मेदारों का रवैया आपने देखा होगा, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी, क्या आपको उम्मीदें लग रही है कि कितनी कार्रवाई हो जाएगी इस मामले में? 15 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई टीम पहुंची नहीं है। अब ये दावे किए जा रहे हैं कि 15 दिन में कार्रवाई की जाएगी।
जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हमारी टीम जब अनुविभागीय अधिकारी बिशन सिंह गोंड के पास पहुंची थी और उनकी हमारे टेलीविजन में दर्शकों को बाइट भी देखा हमने चलाई है, तो उन्होंने तत्काल जनपद सीओ सद्दा सोनी को जो है इस मामले पर फोन करके इनको सूचना दी थी और उनसे तत्काल ये बोला था कि जो एक टीम बनाकर निरीक्षण करने को पहुंचाया जाए। इसके बाद जब हमारी टीम जनपद सीओ सद्दा सोनी के पास पहुंची तो उन्होंने बाइट देने से तो मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने संबंधित विभाग के इंजीनियर को बुलाकर तत्काल उस मामले पर जांच के आदेश दिए थे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा था कि अधिकारी जांच के आदेश इंजीनियरों को देते हैं, लेकिन जो इंजीनियर होते हैं वो जांच नहीं करते हैं। तो अगर वो जांच नहीं कर रहे हैं तो हमारे दर्शक और हम समझ सकते हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है जांच ना करने की। बात वही हो जाती है जितेंद्र, जरूरी नहीं रहता है कि जितनी भी गड़बड़ी की जा रही है वो बड़े अधिकारी कलेक्टर या एसडीएम की ओर से भी कही जा रही हो। कई बार निर्देश दिए जा चुके होते हैं, उसके बावजूद निचले स्तर के अधिकारी जो हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, चाहे इंजीनियर हो या किसी भी विभाग के अधिकारी हो, वो कार्रवाई नहीं करते हैं। तो फिर ऐसे में जिम्मेदारी यही बनती है कि बार बार उनको तलब किया जाए और अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर उन पर एक्शन लिया जाए। कि आखिर क्यों ऐसे इंजीनियर भी हैं तो फिर क्यों उनको इतना पदभार दे रखा है जब वो इतने बड़े अधिकारी के निर्देश के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? अभी तक निरीक्षण करने टीम नहीं पहुंची है। बिल्कुल कुछ, क्योंकि जिस तरह से इन इंजीनियरों को सरपंच, सचिव और ठेकेदार के साथ साथ राजनीतिक लोगों का भी संरक्षण होता है, जिस वजह से ये जो है अपने काम में लापरवाही बरतते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिला प्रशासन में अगर जेडपी की बात करें, जिला पंचायत सीईओ या जिला कलेक्टर हो, तो इनको इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जब तक वरिष्ठ अधिकारी, जिले में बैठे अधिकारी इस ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों पर संज्ञान नहीं लेंगे, तब तक ऐसे भ्रष्टाचारों पर लगाम नहीं लगेगी। अब देखने वाली बात होगी खुशी की IND 24 में खबर प्रसारित होने के बाद किस तरह से जो है प्रशासन हरकत में आता है। फिलहाल जैसे ही जो है IND 24 की टीम इस पूरे मुद्दे को लेकर पहुंची थी तो अधिकारियों ने दूरभाष पर जरूर अपने जो है आदेश दिए थे, लेकिन लिखित रूप से कोई आदेश अभी तक के नहीं दिया गया है। निश्चित तौर पर एक बार फिर से तलब तो किया गया है, एसडीएम से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना होगा 15 दिन का भी और जितेंद्र। लेकिन जितेंद्र, ये चीज देखी जा रही है, आपने कहा कि राजनीतिक संरक्षण कई लोगों को प्राप्त होता है, तो इसमें राजनीतिक भागीदारी भी तो अहम भूमिका निभाती है। जो जनप्रतिनिधि वोट लेने के लिए पहुंचते हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जब वो वोट लेने पहुंचते हैं तो जनता के काम करवाए जाएंगे, इसी तरह के दावे करते हैं। और खास तौर पर अगर बात जिसकी सरकार हो, ट्रिपल इंजन की तुम सरकार चला रहे हो, डबल इंजन की सरकार चला रहे हो, तो फिर क्यों नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बात लखनऊ विधानसभा की ये है खुशी जी की ये कांग्रेस की विधानसभा क्षेत्र कहलाती है और इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को विशेष रुचि लेनी होगी, क्योंकि विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। लेकिन राजनीतिक संरक्षण जिस तरह से अधिकारियों को प्राप्त है, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी की जरूर बात की जा सकती है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मामले पर क्या कार्रवाई होती है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जब जनप्रतिनिधियों से बात की जाएगी तो अगर कांग्रेस से बात करेंगे तो उनका यही कहना रहेगा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कहेगी कि विधायक कांग्रेस के, तो वो भी मुझे लगता है कि बात घुमाई जाएगी। हालांकि ठीक है, देखना होगा जितेंद्र, तमाम जिम्मेदारों से पूछा गया है, सवाल पूछा गया है और उनको जो तमाम जानकारी वो भी उन तक पहुंचाई गई है कि अभी तक तो कार्रवाई हुई नहीं है। देखने वाली बात होगी कब तक कार्रवाई हो पाए। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग गाँव से आती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो योजनाएं चलाई जा रही है हर एक गाँव के लिए चलाई जा रही है, और ऐसा भी नहीं है कि योजना गांव तक ना पहुंचे। हर एक गांव तक सरकार की मंशा जो है वैसी योजना पहुंच भी रही है, चाहे जल जीवन मिशन की बात हो, कोई सड़क की बात हो। लेकिन तमाम योजनाओं में आखिर भ्रष्टाचार क्यों? और अगर सरपंच, सचिव ही उस भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो आगे अधिकारियों का क्या कर्तव्य है? क्या निरीक्षण नहीं करना चाहिए? देर आए दुरुस्त आए, भ्रष्टाचार हो चुका है, लेकिन अब तो कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। देखने वाली बात होगी इस मामले में कब तक कार्रवाई हो। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।